यूहन्ना 14 अध्याय 1 से 4। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कह गए थे, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यीशु जब आएगा तो उसके साथ जरूर चले जाना। ओके, यहाँ रहना तुम्हारा काम नहीं है। भैया यहाँ से फटाफट निकल चलो, क्योंकि परमेश्वर का मूड अब चेंज होने वाला है। मसीही लोग तो बिल्कुल अलर्ट हो जाओ, वो समय अब आ चुका है जब यीशु अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, यानी कलीसिया को, और वो आप लोग हो। कलीसिया उठाने के बाद शैतान का राज चालू हो जाएगा। दुआ करना कि हम उसके हाथों में ना लगे, वरना गई भैंस पानी में। मसीह विरोधी के दिन में उस 7 वर्ष में आपको खून के आंसू बहाने पड़ जाएंगे अगर यहाँ पर रह गए तो। जब परमेश्वर मसीह विरोधी के दिन में परमेश्वर अपने 5वें स्वर्गदूत को यह आज्ञा देगा कि जा अपनी 5वीं तुरही फूंक, ताकि जो मनुष्य यीशु के साथ नहीं जा पाए हैं, वो यहाँ पर गलती से रह गए हैं, उनको कुछ मेरे क्रोध का पता तो चले। जैसे प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय उसका 1 से 6 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। दिमाग को अच्छी तरह से इस वीडियो को खोलकर देख लेना। मैं कोई आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, ना टीवी का सीरियल यहाँ पे बता रहा हूँ, होने वाला है वही आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। 3 आयत में उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया, ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। 5वीं आयत पर जरा ध्यान दे, उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया, तड़पाने का अधिकार दिया गया उन बिच्छुओं के द्वारा। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। ओहो, उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे। मसीह विरोधी के दिन में अगर आप यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, अगर कुछ न कुछ पाप करके यहाँ पर रह जाएंगे, तो आपको बिच्छू मारेंगे, 5-5 महीने लगातार मारेंगे, आपकी हालत बिगड़ जाएगी। 6 आयत में उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे दूर भागेगी। तो आप यीशु के साथ जरूर निकल जाना स्वर्ग। जब रैप्चर होगा तो यीशु के साथ जरूर चले जाना, वरना 5-5 महीने लगातार, 5 महीने लगातार बिच्छू मारेंगे। जरा हालत बिगड़ जाए आपकी, इतना दर्द आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जब घर में एक छोटी सी बिच्छू डंक मार देती है तो पूरा दिन दर्द होता है। यहाँ पर 5 महीने लगातार बिच्छू मारेंगी, मृत्यु भी नहीं आएगी। मरने की लालसा करोगे भैया, मृत्यु भी नहीं आएगी। तड़पोगे, तड़पो, छोटो या बड़े, बूढ़े जवान कोई भी हो, सबको परमेश्वर का क्रोध है ना, वो क्रोध भड़कने वाला है। इससे पहले कि क्रोध परमेश्वर का भड़के, यहाँ से फटाफट निकल चलो। मेरी बात याद रखना मेरे भाई, अगर आप यहाँ कुछ न कुछ पाप करके रह गए और यीशु के साथ रैप्चर में नहीं जा पाए, तो आपको यह तोहफा दिया जाएगा। कुछ दिन लोग मृत्यु की तलाश करेंगे, लेकिन मृत्यु उनसे दूर भागेगी। मरने की लालसा करेंगे, मौत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को कितना भी समझाया जा रहा है, फिर भी आप मन नहीं फिरा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों को कितना समझाया जा रहा है कि मन फिरा लो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन समझ में आ जाएगा जब आप यीशु के साथ नहीं जा पाओगे और गलती से यहाँ पर छूट जाओगे। उस दिन जो लोग मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी पर रह जाएंगे, वे लोग मृत्यु की लालसा करेंगे, लेकिन नहीं, मृत्यु नहीं आएगी। छोटे हो या बड़े, जवान हो या बूढ़े हो, बच्चे हो, उन सबको लगातार 5 महीने बिच्छू डंक मारेंगी। उस समय आपको इतना दर्द सहना पड़ेगा, खून के आंसू रोगे। जो लोग यहाँ पर रह जाएंगे, इतना दर्द तकलीफ सहने के बाद भी उनको नरक में डाला जाएगा। यहाँ भी तकलीफ और मरने के बाद डायरेक्ट आग, चैन नहीं मिलेगा। इसलिए अपने पापों से मन फिरा लो, अभी मौका है। जब स्वर्गदूत अपनी 5वीं तुरही फूंकेगा तब ये सब होगा। और एक बात सुनो, दुआ करना कि अंतिम 7 कटोरे जो है ना बच जाएंगे पृथ्वी पर उंडेलने के लिए। तब तो हाय हाय उस मनुष्य पर। अब जहाँ तक मुझे मालूम है कि आप लोग दूसरी ही मोहर में मर जाओगे, जब परमेश्वर दूसरी मोहर खोलेगा। अगर आप यहाँ पर रह गए तो 5वीं तुरही तक तो पहुँच ही नहीं पाओगे। उससे पहले ही मसीह विरोधी आपको मार डालेगा भूख और प्यास से,
परमेश्वर इस पृथ्वी पर रैप्चर होने के बाद, कलीसिया उठाने के बाद जब परमेश्वर पहली मोहर खोलेगा, तब से शैतान एंटी क्राइस्ट का राज्य चालू हो जाएगा। तब पहली मोहर खोली जाएगी, तब क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। गलती से भी यहाँ मत रह जाना, छूट मत जाना, वरना आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी और अपने जन्म होने का अफसोस होगा। तो रैप्चर होने के बाद पहली मोहर खोली जाएगी, तब क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 1 से लेकर हम 3 तक बात करेंगे, क्योंकि सारी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यूहन्ना ने लिखी है दर्शनों के द्वारा। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, रैप्चर होने के बाद एंटी क्राइस्ट का राज्य शुरू हो जाएगा। जब एंटी क्राइस्ट का राज्य शुरू हो जाएगा तो पहली मोहर खोली जाएगी, तब शैतान इस पृथ्वी पर शांति 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 करके अपना राज्य स्थापित कर देगा। पहली ही मोहर में उसका राज्य सिर्फ 1 या 2 महीने तक राज्य चलेगा। फिर उसके बाद जब परमेश्वर दूसरी मोहर खोलेगा, तब तो एक दूसरे को काटने शुरू कर देंगे, मारना पीटना जलाना शुरू कर देंगे, एक दूसरे का काटना पीटना शुरू कर देंगे, खून बहाना, भाई भाई का कत्ल करेंगे, माँ बेटी का कत्ल करेंगे, पिता माँ बेटे का कत्ल करेंगे। इतनी तबाही उस समय मचेंगी जब दूसरी मोहर खोली जाएगी। तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, जैसे प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। मेमना कौन? यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह को बाइबल में मेमना कहा गया है। और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन सा शब्द हुआ, आ यूहन्ना आ। दूसरी आयत पे, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। यानी जब परमेश्वर प्रभु यीशु पहली मोहर खोलेगा तो शैतान एंटी क्राइस्ट इस पृथ्वी पर शांति 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 करके अपना राज्य स्थापित करेगा। उसका राज्य सिर्फ 1 या 2 महीने तक राज्य चलेगा, शांति शांति करके। जो लोग रैप्चर में नहीं जा पाएंगे, यहाँ पे रह जाएंगे, जो लोग यीशु के साथ नहीं जा पाएंगे, जो लोग यहाँ पे रह जाएंगे, उनसे शैतान एंटी क्राइस्ट बोलेगा पहली मोहर में शांति शांति करके राज्य स्थापित करेगा कि जिसको जाना वो चला गया, अब मैं तुम्हें सब कुछ खिलाऊंगा पिलाऊंगा। ऐसी झूठी शिक्षा देगा, ऐसी झूठी दिलासा वो एंटी क्राइस्ट पहली मोहर में देगा, अपना राज्य स्थापित इस पृथ्वी पर कर देगा। उसी की सरकार चलेगी, बाकी सब सरकारें बंद हो जाएंगी, किसी की चलता नहीं चलेगी। उस समय एंटी क्राइस्ट की ही चलता चलेगी। उसका राज्य सिर्फ 1 या 2 महीने तक शांति करके चलेगा, अच्छे से चलेगा, सबको खाना पीना सबको मिलेगा। फिर जैसे ही परमेश्वर दूसरी मोहर खोलेगा, उसके बाद तो दुनिया का काउंटडाउन शुरू होना हो जाएगा। हम आपके लिए पढ़ देता हूँ, जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ यूहन्ना आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। लाल क्या? खतरा होता है भैया लाल का। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो पहली मोहर खोली गई थी तो शैतान ने, एंटी क्राइस्ट ने शांति शांति करके राज्य स्थापित किया था, पहली मोहर में अपना राज्य स्थापित किया था। जब परमेश्वर दूसरी मोहर खोलेगी तो परमेश्वर खुद भैया शांति निकाल देगा इस पृथ्वी पर से। तब एक दूसरे को काटना पीटना मारना जलाना शुरू कर देंगे। मुझे जहाँ तक मालूम है कि आप अगर यीशु के साथ नहीं जा पाए, अगर कुछ न कुछ पाप करके यहाँ पे रह गए, तो आप दूसरी मोहर में ही मारे जाओगे, क्योंकि उस समय एक दूसरे को वध करेंगे, काटे पीटेंगे, इतना तबाही मचेगा। तो आप यीशु के साथ जरूर चले जाना स्वर्ग। पृथ्वी पर से मिल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। एक दूसरे को काटना पीटना जलाना शुरू कर देंगे दूसरी मोहर में। इसलिए यीशु के साथ जरूर चले जाना मेरे भाई, ओके।